हरिओम। नारायण नारायण। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कल व्यास पूर्णिमा थी। हम सभी साधक का एक हृदय का जो उद्गार था कि हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी हमसे 11 साल थे। इस पूर्णिमा से हम वंचित रहे, हम साधक भाई बहन। अब इस पर आज जो विशेष चर्चा में सुबह आ रहा हूँ तो कुछ तथ्यों को लेकर आ रहा हूँ। और जो कल बापूजी का वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो भी बापूजी का कल का सत्संग मिला है हमको, हम उसके विषय पर थोड़ा आएंगे। और बड़ा हृदय में मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ही बड़ा पवित्र हृदय हुआ गुरुदेव के दर्शन करके और गुरुदेव के चेहरे की सूजन देखकर। बापू कह रहे हैं कि मेरे तरफ देखो, देखो मेरे तरफ, नहीं तो पछताओगी। उनके चेहरे की सूजन। बापू बार बार कह रहे हैं कि देखो, आंखें खोलो, अपनी आंखें खुली रखो। देखिए प्रभु, मैं तो आज किसी न आश्रम की, मैंने आज तक मेरी सारी वीडियो सुन लीजिए, मैं किसी आश्रम की बुराई नहीं किया, न किसी साधक या संचालक की बुराई किया। जो तथ्यों के साथ बात रखी गई है, जो दिख रहा है। देखिए, कबूतर आँख मूंद लेगी तो बिल्ली उसको चट कर जाएगी। कबूतर को उड़ जाना चाहिए, तो बच जाएगी। इसी प्रकार जो तथ्य है, हम आँख बंद कर ले। देखिए, पाप करना तो पाप होता है, लेकिन पाप सहना दुगना पाप होता है। तो हम राग द्वेष से नहीं, जो हमारी सेवाएं हैं, जो हमको दिख रही, जो गुरुजी हमको सेवा दिए हैं, उस सेवा को लेकर अगर हम चल रहे हैं और हम आपस में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। गुरु की आज्ञा में या गुरु जो भी कह रहे हैं, गुरु जी की सत्यवाणी अक्षरता होती है। इस विषय को लेकर मैं थोड़ा रखूँगा। और आज ब्रह्म मुहूर्त में हमने पूज्य गुरुदेव का जो दर्शन किया है, जो उनकी ब्रह्मवाणी हो, तो कितने विशाल हृदय सम्राट हैं। उन्होंने अपने विश्व को, अपने सभी साधकों को ऐसे संजोए हुए हैं, अभी भी ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान की वो गठरी बापूजी की कभी नहीं कम होने वाली है। लेकिन बापू की शरीर की अवस्था जो है जर्जर हो रही है। और भगवान बुद्ध, जितने भी महापुरुष आए, सबको सताया गया, लेकिन उस समय के भक्तों ने, संत, उनके साधकों ने ऐसा हिम्मत दिखाकर ऐसी सेवा की है। ये गुरुजी की लीला, अगर गुरुजी लीला करते हैं तो शिष्यों की भी लीला होनी चाहिए, राग द्वेष से नहीं। जो गुरुजी अपना संकल्प छोड़ के जो लीला कर रहे हैं, तो आप भी एक संकल्प लेकर सेवा करो। कोई गुरु, जो गुरुजी हम सबको ज्ञान दिए, हम उनको क्या बाहर निकाल लेंगे, हम उनको क्या हम रिलीफ दे सकते हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं। वो तो उल्टे हमको सेवा देकर हमारा उत्थान हो रहा, हमारे जन्मों जन्मों की पाप थकान दूर हो रही है। तो ये सब विषय को हमको समझना पड़ेगा। पाप पुण्य, देखिए राम जी अगर पाप पुण्य से हनुमान जी डरते तो लंका का विध्वंस क्यों करते, लंका के फल क्यों खाते, लंका का पेड़ को क्यों तोड़ते हैं। भगवान मतलब हाय सीते क्यों करते। भगवान देखिए, सारे तथ्यों पर जाइए। भगवत तत्व बापूजी वही राम है। सारे उधर युद्ध किए, सारा कुछ उसी सीता के लिए सारा युद्ध हुआ, और माता सीता को लाते हैं। लेकिन सत्य को, उस समाज को देखते हुए फिर तत्काल अयोध्या आते हैं, राज सिंहासन संभालते हैं। इतने में एक धोबी ने कह दिया तो माता सीता को फिर त्याग कर देते हैं। तो राम जी की क्या महिमा है, ऐसे बापू जी की इतनी बड़ी महिमा है। राम पांचवी अवस्था में थे, बापू तो 7वीं अवस्था को पार कर चुके हैं। तो बापू जी हमारे ब्रह्मज्ञानी संत हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और बापू के पास जो बापू जी से दीक्षा लिया है, उसको कभी नरक होने वाला नहीं है, न उसको पाप पुण्य लगने वाला है। तो इस बात को न डरें साधक।
आप सत्कर्म करिए निश्चल मन से। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो आप निर्मल मन से करिए, जो मेरी हो सो अभी जल जाए, मेरे गुरुदेव भगवान की सिर्फ रह जाए। इस पर हम लोग सेवा करेंगे तो निर्भर होकर सेवा करेंगे, फल की इच्छा नहीं होगी। इसी विषय को लेकर मैंने आज जो है बड़ा तथ्यों के साथ रखने के लिए एकदम आप लोगों के सामने सुबह सुबह आया हूँ। और बहुत अब समय कम है और कार्य सेवा हमारी बहुत ज़्यादा है। राग देश कई लोगों ने बोला है कि आप बापूजी ने किसी को त्याग दिया तो आप क्या करोगे। अरे भाई उनको छोड़ो, बापू किसी को नहीं त्यागने वाले हैं। अगर त्यागे भी हैं तो बापू से कोई अलग होकर दिखाए। पूरी सृष्टि जिनमें ही अगर हम बापू को पूरा विश्वनीता मान लिए तो सारे बापू के हुए। हाँ, लेकिन तत्व रूप से जो बापू जी को जान जाए तो वो बापू में विलीन हो जाएगा, बापू में लीन हो जाएगा। तो इस सब विषय को हमको रखने की आवश्यकता नहीं थी। और कई लोगों ने कहा कि आप दिखलावटी कर रहे हैं, आप पैसे के लिए कर रहे हैं। जो भी आप लोगों को जो भी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती है। ठीक है, आप लोगों के साधुवाद है। और हम अगर ठीक है, अगर आपके अनुसार हमारे पास पैसा भी आ रहा है तो हम उस पैसे को, आप ये सोचो ना, संसार में सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, गला घोट कर कमा रहे हैं, झूठ बोल के कमा रहे हैं। पार्टियां जो है इलेक्टर बॉन्ड से ले रही हैं, पार्टियां जो है इनकम टैक्स की ले रही हैं और लेकर वो देश को लूट रही हैं, देश को बर्बाद कर रही हैं, संस्कृति को बर्बाद कर रही हैं। अगर वही चीज़, वही कागज़, वही चीज़ व्यवस्था लेकर हम आ रहे हैं, अगर हमको इलेक्ट्रिक बॉन्ड से, हमको इनकम टैक्स का, हमको अगर जो है और साधक और सच्चे लोग सब दे रहे हैं। सबको है कि देश की, देखिए परिवर्तन की बोला आई है। बापूजी बोले हैं कि बापू परिवर्तन करने के लिए आए हैं। तो आप उन बापू के शिष्य हो, आप उन बापूजी की ब्रह्मवाणी को नहीं समझ पा रहे हो। बापू परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो परिवर्तन कैसे होगा। अरे सीता जी को हरा के राम जी मतलब बंदरी सेना बना के युद्ध कर लिए। हाँ, रावण जैसे आता ताई को मार दिए। कंस नरो या कुंजरो झूठ बुलवा देते हैं, जो कि धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलवाते हैं। क्यों? धर्म की, संस्कृति और सत्य के लिए। तो अगर बापूजी को, जिसको लग रहा है कि जो है बापू की बाड़ी झूठी लग रही है, कहीं झूठी नहीं है। बापू मेरे 7 करोड़ हृदय में विराजमान हो चुके हैं। और आप ये मत सोचिए कि बापू की कोई ब्रह्मवाणी अधूरी रहेगी, पूरी हो के रहेगी। बापूजी कहे हैं कि मैं जो है दुश्मनों के छाती पर मूंग, मतलब रावण जैसे कि छाती पर बापूजी मूंग धर के जाएंगे, ऐसे जाने वाले नहीं हैं। और बापूजी की सैटेलाइट ने, बापूजी बोले ना, वो तुम्हारे ब्रह्म सिस्टम में मैं अपना सैटेलाइट फिट कर दिया हूँ। तो बापूजी सभी साधकों के हृदय में सैटेलाइट फिट कर दिए हैं। इस बात को समझिए। और लेकिन एक चीज़ है, देखिए अगर सत्कर्म है, सही काम है, अगर आपको लग गया कि ये काम सही है तो उसको, सत्कर्म को तुरंत, समय मत देखिए, तुरंत लग जाइए। अगर लग रहा कि गलत कार्य है तो आप उसमें वर्षों पड़े हैं, बापूजी कहते ना, उसको टालते जाइए। लेकिन अगर सत्कर्म है तो टालेंगे तो ये मतलब एक संस्कृति और देश और गुरु के लिए ये जो है घातक बनेगा। तो बापूजी आज कहे हैं आँखें खुले रखो, आँखें मतलब खुले रखो, नहीं तो पछताओगे। बापूजी के चेहरे की सूजन देखिए। बापूजी जो है उसके बाद भी अपने ब्रह्म में ओतप्रोत होकर हम लोगों को लीला करके दर्शन दे रहे हैं और हम लोगों की जगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि हिलो डोलो, बैठो मत, सेवा करो, रात दिन एक कर दो प्रभु जी। अपने गुरु के लिए हम लोग रात दिन एक कर दे, रिजल्ट आए या ना आए, जो सत्कर्म है, जो बापूजी की बाड़ी है, उस पर हमको सेवा करना चाहिए। और अर्जुन भाई, मौनी जी,
कई लोगों ने मेरे को कहा कि आप जो है आश्रम का विरोध कर रहे हो, आप जो है बापू की बाड़ी को जो है नहीं मान रहे हो। हमने कहा प्रभु जी एक वीडियो हमारा दिखाइए। हमने आप अमृतानंद जी की बात करते हैं, हमने अमृतानंद जी से आज तक न उनको रूबरू कभी नहीं देखा है, न उनके, हाँ जरूर हमने उनका जो है महासंकल्प पर जो भी है हमने सुना है, और सुना है तो बापू के लिए बोल रहे थे। अब बापू जी बोल दिए कि जो उनके पास जाएंगे मैं उनको त्याग दूंगा, तो बापू जी त्याग देंगे, कैसे त्यागेंगे वो बापू का विषय है। अब वो लोग जो लोग साधक वहाँ जा रहे थे वो तो एक जागृति लाए, अच्छी बात है जागृति लाए, लेकिन बापूजी मना कर दिए। तो उनको अगर अमृतानंद जी भी जाकर बापूजी से मिल सकते, बापूजी से कोई भी मिल सकता है, आप मिलोगे बापूजी, आप बापूजी से नहीं मिले शायद मतलब जो है ब्रह्म आप कहीं मतलब फंस सकते हैं, क्योंकि आप ब्रह्म विज्ञानी तो हो नहीं। आप बापू के लिए बोले अच्छा है, बापू से मिलने के लिए कई बार लोगों ने कहा तो आप नहीं मिले, बापूजी बुलवाए आप नहीं गए, तो आपको मतलब ऐसे या तो साधकों को गुमराह कर रहे थे, जो भी रहा बापू बोले। लेकिन बापूजी की वो बाड़ी सुनिए कि जो देखिए तथ्यों पर जाएंगे। बापू बोले कि जो दीक्षा हम लोग शास्त्रों में सुने हैं कि बापू के मुख से भी सुने हैं कि जो शेर के पंजे में आया हुआ शिकार तो बच सकता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की निगाह में आया हुआ जीव का कल्याण कभी अधोगति नहीं होगी। तो जो बापू जी से मंत्र दीक्षा लिए हैं, अगर उनका तो कभी भाई कभी नहीं उनका नुकसान होने वाला है, और बापू जी त्यागेंगे भी नहीं। क्योंकि आप देखिए सारे भगवान कृष्ण की लीला देखिए ना, ये लीला चल रही है, इस लीला को, हाँ लेकिन तुम्हारी क्या लीला है। बापू लीला कर रहे हैं तो साधक क्या बैठकर जब साधना बढ़ाइए, अपनी साधना अगर 1 घंटा कर रहे हो तो उसको 2 घंटा करिए, सेवा अगर 1 घंटा कर रहे थे 2 घंटा करिए, और मतलब आलस से छोड़िए, आलस से छोड़कर जब तक हमारे गुरुदेव नहीं आते हैं, महापुरुषों के शिष्यों ने, जैसे भगवान बुद्ध के शिष्यों ने, भंतों ने जाके घर घर से प्रचार किया, और जो रास्ता है उस रास्ते को आज हमारी अगर मीडिया, न्यायपालिका, सरकार नहीं सुन रही है, उसको कैसे सुनाएं। वो हमारी उसको जो अंधी और बाहरी और गूंगी सरकारें और मीडिया न्यायपालिका बनी है, उसकी आँख कैसे खुले, उसके बहरापन कैसे दूर हो, उसकी बाड़ी कैसे खुले, इस पर हमको कार्य करना चाहिए। और जब तक इस पर कार्य करेंगे नहीं तब तक बापू जी अपनी लीला ख़त्म नहीं करेंगे। बापू की लीला वहीं समाप्त हो जाएगी जिस दिन इन तीनों की आँख नाक कान खोल दिए आप, और जब तक नहीं खोलोगे तो आप ऐसे मतलब जो है मनमानी करते रहिए। बापू जी आने वाली नहीं हैं, और बापू जी की शरीर जर्जर हो रही है। अब समय है, देखिए अभी तक जो भी हुआ है सब समय से हो रहा है, लेकिन सेवा निरंतर करनी पड़ेगी, निरंतर चलना पड़ेगा। आप इसको जो है जब तक निरंतर नहीं चलेंगे तो देखिए कछुआ जो है क्या बराबर चलता रहा। आज 10 साल से हम लोग चल रहे हैं, और बड़े धीर गंभीर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के सानिध्य में और उनके देख रेख में जो पार्टी यहाँ तक पहुँची है, मैं इसका साक्षी हूँ। सनातन संस्कृति रक्षा दल जो बापूजी का आशीर्वाद दिए हैं तभी जाके चल पाई है, उनकी भी बुद्धि इसमें नहीं। वो सिर्फ जब साधना करते हैं और बापूजी की प्रेरणा से जो ये किए हैं, इसमें ना उनकी कोई वासना है न बुद्धि है, न इसमें हमारी कोई वासना बुद्धि है। ये सब गुरुदेव का संकल्प करा रहा है। और संकल्प अब आप इसमें देखेंगे कि संसाधनों की, तो संसाधन ये आप रामचरितमानस पढ़िए, हाँ, लंका रावण रथी बिरथी रघुवीरा देख विभीषण भयं अधीरा, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। तो और पूरा हम लोग जो गुरुओं की भी का अभी चलिए वो दूर की बात है, लेकिन इस समय जो अभी जो मतलब गुरु भक्ति योग में है, जो ईश्वर की ओर में है, जो है जीवन रसायन में है, वो सब आप पढ़ोगे तो गुरु जैसे पूरा क्या थे, कल्याण क्या थे, आरूढ़ी क्या थे, हाँ, बापूजी झांसी की रानी, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप दिखाए।
कायर बनने के लिए नहीं, आप हृदय के भार को कम करके अपने प्रसन्न चित्त से हृदय से सेवा करिए। और आपके गुरुदेव आपके हृदय में विराजमान हैं, आप प्रसन्न रहिए। मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, ये गुरु जी का है। जो भी मेरी हो, मेरी वासना हो, वो जो है नष्ट हो जाए, और जो गुरु जी को हो वही रह जाए। गुरु जी कहे ना, हम लोग गुरु से मांगते भी हैं कि गुरुदेव जी, जो भी हम लोग ये बाल संस्कार चलाते थे तो लास्ट में यही कहते थे कि जो मेरी हो सो चल जाए, जो मेरे गुरुदेव की हो सो रह जाए। तो जो कुछ गलत चीज़ है वो मेरा है, उसको आप मत ग्रहण करिए, और जो भी कुछ अच्छा है मेरे गुरुदेव का प्रसाद है उसको ग्रहण करके आप सेवा करिए। और आज का वीडियो सोमवार है, सावन का प्रथम सोमवार, व्यास पूर्णिमा का द्वितीय दिन। हम लोगों को एक सदा सावित्री जी से प्रार्थना करते हैं कि सह शिव सह गुरु, आप ही मेरे गुरु रूप में हैं। परम पुरुष संत श्री आसाराम बापू जी हैं। आपको जो है आशीर्वाद तो भस्मासुर मुख को दे दिए थे, लेकिन वो आपको ही मारने चला। तो आप ही ऐसी लीला करते हैं गुरुदेव, आप अब ऐसी कोई लीला करिए कि इस भस्मासुर का नाश हो और हम साधक आपके संकल्पों को पूरा करें। आप जो आपका जो ये ब्रह्मवाणी है वो पूरा हो, हम इस विषय को रखेंगे और यही लेकर सेवा करेंगे। आज सब साधकों के जुटने की ज़रूरत है। अर्जुन भाई अपनी सेवा कर रहे हैं, मौनी जी अपनी सेवा कर रहे हैं। वो जो कहे मैंने कहा, अगर वो लोग सही हैं तो मेरे से हम वार्ता करें, अगर गलत हैं तो भी कोई बात नहीं, अपनी गलती स्वीकार लिया जाए। हम भी अपनी गलती स्वीकारेंगे। अर्जुन भाई को यानी मैंने जितनी वीडियो मेरी है आप लोग देखिए, अगर अर्जुन भाई की मैंने कहीं ऐसी बात कही है जो मैं उनके सामने होकर मुखर होकर ना बोलूं, मौनी जी जो भी मैंने बात कहा है उनके सामने अगर होकर मुखर होकर मैं ये बात न रखूं, तब तो आप मुझे या तो मतलब वही है कि पाप तो करना ठीक है नहीं है, लेकिन पाप सहना तो दुगना पाप हो। पाप करना तो अच्छी बात ही नहीं है, लेकिन पाप सहना भी उससे अच्छी बात नहीं है। तो हम जो चीज़ कह रहे हैं वो सत्य अच्छता सत्य समझ कर कह रहे हैं। इसको आप अगर झूठ लग रहा तो आप सब मतलब सिद्ध कर दीजिए, हम मान जाएंगे। तो विषय यही है कि बापूजी बोल रहे हैं बार बार, आँखें खोलो, हिलो डुलो, आप जो है नहीं तो पछताओगे। तो हमारे जीवन में पछताना ना रह जाए, इसलिए सके कर फल की इच्छा मत करिए, सेवा करिए। साधक भाइयों, भारत के सनातनियों, भारत के वीर सपूतों, अब जो है युद्ध की बेला है और बड़े प्रसन्न मन से गुरुदेव युद्ध कराना चाह रहे हैं। हम लोग करेंगे। नारायण नारायण नारायण। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय।